नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, बिहार में सियासी घमासान अभी थमा नहीं है कि कांग्रेस ने बड़े आंदोलन का ऐलान कर दिया है। 1 दिसंबर से संसद का शीतकालीन सत्र भी शुरू हो रहा है, जिसमें मोदी सरकार को घेरने की तैयारी विपक्ष ने कर ली है। इस बीच आज एक अहम बैठक में कांग्रेस ने फैसला किया है कि एक बार फिर से दिल्ली के रामलीला मैदान से हल्ला बोल किया जाएगा। आपको बता दूं कि आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने उन 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रभारियों, राज्य इकाई प्रमुखों को, कांग्रेस विधायक दल के नेताओं को और सचिवों के साथ बैठक की, दिल्ली बुलाकर बैठक की। ये इस तस्वीर आप देख रहे हैं जहां SIR चलाया जाएगा। ये वो राज्य हैं, 12 राज्य। इस बैठक के साथ ही मल्लिकार्जुन खड़गे ने चुनाव आयोग को चुनौती दी है कि वो साबित करे कि बीजेपी की छाया में काम नहीं कर रहा है। एक पोस्ट में मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कुछ रखा है आपके सामने रखना चाहता हूं। मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि हमने उन राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के AICC महासचिवों, AICC प्रभारियों और PCC, CLP और AICC सचिवों के साथ एक व्यापक रणनीतिक समीक्षा की, जहां विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR प्रक्रिया जारी है। कांग्रेस पार्टी मतदाता सूची की शुचिता की रक्षा के लिए स्पष्ट रूप से प्रतिबद्ध है। ऐसे समय में जब लोकतांत्रिक संस्थाओं में जनता का विश्वास पहले से ही कम हो रहा है, SIR प्रक्रिया के दौरान निर्वाचन आयोग का आचरण बेहद निराशाजनक रहा है। आयोग को साबित करना होगा कि वो बीजेपी की छाया में काम नहीं कर रहा है और उसे अपनी संवैधानिक शपथ और भारत के लोगों के प्रति निष्ठा याद है, किसी सत्तारूढ़ दल के प्रति नहीं। ये बात यहां पर लिख रहे हैं, बता रहे हैं, बोल रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। इधर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने बताया है कि अब कांग्रेस रामलीला मैदान में एक बड़ी रैली दिसंबर के पहले सप्ताह में करने जा रही है। पवन खेड़ा ने क्या कुछ बताया, आइए जरा सुन लीजिए। आज SIR पे 12 राज्य जिनमें अब SIR एक्सरसाइज शुरू होने वाली है, उस पर एक बैठक हुई जिसमें हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी और लीडर ऑफ ऑपोजिशन श्री राहुल गांधी और तमाम उन राज्यों से संबंधित CWC मेंबर्स, PCC प्रेसिडेंट्स, CLP लीडर्स, जनरल सेक्रेटरी इंचार्जेस और सेक्रेटरीज इंचार्ज सब मौजूद थे। सबने अपनी बात रखी। जो दिक्कतें आ रही हैं चुनाव आयोग से, बिहार का उदाहरण आपके सामने है SIR का, वो सब बातें सबने आपस में साझा की। कांग्रेस पार्टी ने ये निर्णय लिया है कि पहले सप्ताह में दिसंबर के एक बहुत विशाल रैली रामलीला मैदान दिल्ली में होगी। इन तमाम राज्यों के लोग भी होंगे, उसमें नेता भी होंगे। SIR के खिलाफ और जो बदनीयती है चुनाव आयोग, जो राजनीतिकरण चुनाव आयोग का हो गया है, उसके खिलाफ आवाज हम बुलंद करेंगे। 1 तारीख को पार्लियामेंट का सेशन शुरू हो रहा है, पहले सप्ताह में इसलिए ये रैली का आयोजन किया जा रहा है। सबने अपने अपने सुझाव भी दिए, BLAs कैसे अपॉइंट हो रहे हैं वो सारी बातें साझा की। लेकिन सबका अनुभव यही है कि जो बिहार में हुआ वही उसी तरीके का SIR सब जगह किया जा रहा है। टारगेटेड रूप से कुछ लोगों के नाम काटे जा रहे हैं। ये SIR काटने के लिए है, नाम जोड़ने के लिए नहीं है। ये सबका निष्कर्ष इस बैठक में निकला। तो सुन रहे थे आप यहां मल्लिकार्जुन खड़गे पूरी प्लानिंग दिसंबर महीने के पहले सप्ताह में आखिर क्यों कर रहे हैं ये रामलीला मैदान में रैली, और इसके अलावा क्या कुछ है आगे का प्लान। SIR को लेकर भी अपनी बात यहां रखते हुए आज इस बैठक में जो कुछ हुआ उसे सामने लाते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के साथ जो बैठक हुई है उसमें यहां पवन खेड़ा। कांग्रेस के इस ऐलान से तय हो गया है कि अब बीजेपी बिहार में अपने मन की सरकार चाहे बनवा ले, उसे अभी कांग्रेस की चुनौतियों का सामना करना ही पड़ेगा। चुनावी धांधली की इस लड़ाई में कांग्रेस अकेली नहीं है, बल्कि समाजवादी पार्टी, TMC, शिवसेना, NCP जैसे साथी दल भी यही आरोप लगा रहे हैं। और इनके अलावा मायावती और प्रशांत किशोर जैसे बीजेपी के साइलेंट समर्थकों ने भी अब मुंह खोलना शुरू कर दिया है। आज ही प्रशांत किशोर ने कहा है कि 10,000 की घूस देकर JDU को जीत मिली है। यह और बात है कि यह आरोप उन्होंने तब नहीं लगाया जब कांग्रेस और RJD इसे लेकर चुनाव आयोग से शिकायत कर रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ प्रशांत किशोर सीधे वोट चोरी की बात भी कर रहे हैं। प्रशांत किशोर खुद मान रहे हैं कि बिहार में वोट चोरी हुई है। आइए जरा सुनिए, प्रशांत किशोर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, सवालों का जवाब दे रहे थे और उसमें वोट चोरी की बात कर रहे हैं। सुनिए। मैं आपको खुली चुनौती दे रहा हूं, आज चलिए मधुबनी। मैं 3 दिन से प्रेस इसलिए नहीं कर रहा हूं कि मैंने अपने लोगों को वहां भेजा है।
और मधुबनी में मैंने कहा भाई पूछो तो कि उपेंद्र कुशवाहा जी के पार्टी का सिंबल क्या है। 30% लोग को सिंबल नहीं मालूम है कि सिंबल क्या है, और उनको 1 लाख से ज्यादा वहां वोट आया है। मुझे उपेंद्र कुशवाहा जी से कोई लड़ाई नहीं है, उनको उनके पार्टी के प्रत्याशी से कोई मुझे लेना देना नहीं है। मेरा सिर्फ ये कहना है कि ऐसी कौन सी विधा है कि हम लोग 3-3 साल एक विधानसभा में घूम रहे हैं, लोगों को ये नहीं मालूम है कि जन स्वराज का चुनाव चिन्ह क्या है। और ये लोग 10 दिन चुनाव के पहले आए, उस पार्टी का नाम मधुबनी शहर में लोग नहीं जानते हैं, उस पार्टी का सिंबल घर घर पहुंच गया और उसको 1 लाख। तो सुन रहे थे आप, यहां 3 साल से मेहनत कर रहे हैं, लेकिन मधुबनी जैसी जगह में नहीं पता कि हमारे पार्टी यानी जनसुराज का सिंबल क्या है। मगर उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, जिसे कोई जानता नहीं था, 10 दिन पहले आती है और 1 लाख से ज्यादा वोट ले लेती है। बहरहाल प्रशांत किशोर अब क्या कहते हैं, क्या करते हैं और क्या नहीं करते हैं, यह मायने नहीं रखता, लेकिन नीतीश कुमार कल क्या करने वाले हैं यह देखना दिलचस्प होगा। बीजेपी उन्हें सीएम बनने दे तब भी जेडीयू को गृह मंत्रालय और विधानसभा अध्यक्ष जैसे पद देने की मांग हो रही है। यानी यहां बीजेपी क्या जेडीयू को विधानसभा अध्यक्ष और गृह मंत्रालय जैसे पद लेने देगी या नहीं देगी, यह देखना होगा। इधर बिहार में बनने जा रही नई सरकार का एक फॉर्मूला भी सामने आया है। इसका औपचारिक तौर पर तो कोई ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन माना जा रहा है कि बीजेपी और जेडीयू को एक समान विभाग मिल सकते हैं, किसी को ना कम मिलेंगे न ज्यादा। इसी तरह चिराग पासवान की पार्टी को भी 2 विभाग दिए जा सकते हैं, यानी उनके कोटे में 2 मंत्री बन सकते हैं। वहीं बीजेपी ने केशव प्रसाद मौर्य को अपना बिहार पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। अब विधायकों और पार्टी हाईकमान के बीच तालमेल वो बिठाएंगे। तो दोस्तों आइए चर्चा करेंगे कि सियासी घमासान में पैर जमा पाएंगे क्या नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी, या कांग्रेस का आंदोलन रंग लाएगा। इन सब के बीच जो कुछ होने जा रहा है, शपथ से पहले नीतीश ने आखिर मोर्चा कैसे खोला हुआ है और कांग्रेस के इस आंदोलन से क्या कुछ होने जा रहा है देश में, इन सब की चर्चा करते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, पहले उन सबसे आपका परिचय करवाता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं। जरा स्क्रीन पर देखिए, हमारे 5 साथी हैं। अमलेंदु उपाध्याय जी हैं, प्रशांत टंडन जी हैं, फर्राज शाकिब जी सीधे बिहार से जुड़े हुए हैं, और शकील अख्तर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पंकज चतुर्वेदी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप पांचों का स्वागत इस्तकबाल है। स्वागत इस्तकबाल अब तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं उनका भी, जो जुड़ने वाले हैं उनका भी। फर्राज शाकिब जी, सबसे पहले आपके पास ही आना चाहता हूं, क्या कुछ चल रहा है बिहार में? फर्राज जी, क्या कुछ चल रहा है बिहार में, यहीं से शुरुआत करते हैं। यहां पर दिल्ली में जो कुछ चल रहा है और आज जो बैठक हुई है कांग्रेस पार्टी की, उस बैठक से क्या कुछ निकल के आया है, उस बारे में भी जानेंगे शकील जी के पास।